Assalamu alaikum. How are you? Hope you are as fresh as ever. It's time to recall some SOPs. What are the SOPs? We must wear mask, sanitizing and cleaning our hands again and again, maintain social distancing and avoiding crowds. So let's start our today's topic. Let's move to the board. Unit number 10. The solar system, movements of the earth, the spinning earth and the tilting earth. My dear students, as you know that we observe changing of day and night within 24 hours, and also we enjoy different seasons. But did you know why this type of changing of day and night occur, and why do we have different seasons? Here are the answers: the spinning earth and the tilting earth. The spinning earth. Spin means घूमना. Okay. The earth is constantly spinning on its axis. अर्थ यानी हमारा होम प्लैनेट मुसलसल अपने एक्सिस में घूम रहा है. इससे पहले वाले लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने ये चीज़ लर्न की थी कि अर्थ अपने ऑर्बिट में भी मूव कर रहा है अराउंड द सन. ऑलराइट, सो इन दो कॉन्सेप्ट को आपको अच्छी तरीके से आज क्लियर करना है कि अर्थ सन के गिर्द भी घूम रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, एज वेल एज अर्थ खुद अपने गिर्द भी स्पिन कर रहा है. ऑलराइट, एंड व्हाट इज एक्सिस? The axis is an imaginary line passing through north and south pole. इस डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं. अर्थ अपने जो है वो अपने ही गिर्द जो है वो अर्थ स्पिन कर रहा है. अब स्पिन को हम किस तरीके से समझेंगे? आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे और आप आप देखते होंगे कि बॉल किस तरीके से स्पिन कर रहा है. एज वेल एज आप लोगों ने शायद कभी लट्टू को यानी कि टॉप को भी ऑब्जर्व किया हो. तो जिस तरीके से जस्ट लाइक टॉप यानी कि लट्टू जो है वो जिस तरीके से स्पिन करता है, बिल्कुल इसी तरीके से अर्थ भी अपने ही एक्सिस में मुसलसल स्पिन कर रहा है. और एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजनरी लाइन है, यानी कि सोची एक जो है वो इमेजनरी लाइन को तस्वर किया गया है जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को के बिटवीन से पास हो रही है. ओके, एंड व्हाट आर द नॉर्थ एंड साउथ पोल? द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल. बिकॉज अर्थ इज़ सो बिग, अर्थ बहुत बिग है, बहुत बड़ा है, और इसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं. उन डिफरेंट के कंट्रीज़ के अंदर भी आपको पता है कि विलेजेस और बाकी तमाम चीज़ें हैं. तो अपनी आसानी के लिए हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में. नॉर्थ पोल की अपनी अलग कंट्रीज़ हैं एंड साउथ पोल की अपनी अलग कंट्रीज़ हैं. सो अर्थ जो है अपने जिस तरीके से वो अपने ही गिर्द भी स्पिन कर रहा है, इसकी इसी कंटिन्यूअली स्पिनिंग के ज़रिए से हमें क्या प्रोवाइड होता है? अल्लाह ताला हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? अल्लाह ताला हमें दिन और रात अल्लाह ताला ने हमें मुहैया किए हैं अर्थ की स्पिनिंग की वजह से. ओके, सो द टिल्टिंग अर्थ यानी कि अर्थ का झुकाव. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इस बात को अच्छी तरीके से अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा कि अर्थ जो है वो स्ट्रेट पोजीशन में नहीं है. अर्थ टिल्ट है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा झुका हुआ है. और इसके इस झुकाव का भी कोई रीज़न है, यानी इसका भी अल्लाह पाक ने एक लॉजिक रखा हुआ है, और वो ये कि इसकी वजह से हम डिफरेंट सीजन्स को एंजॉय करते हैं. ना सिर्फ हम यानी कि एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बल्कि इस पूरी दुनिया में मौजूद तमाम लोग जो है वो डिफरेंट सीजन्स को एंजॉय करते हैं. अब किस तरीके से? वो इस तरीके से कि अर्थ के झुके होने की वजह से, हम इस डायग्राम को देखते हैं कि अर्थ के टिल्ट होने की वजह से कुछ जगह ऐसा है, अर्थ का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि अर्थ की स्पिनिंग की वजह से सन को जो है वो क्लोजली उसकी हीट को महसूस करता है. यानी अर्थ का वो पार्ट जब वो स्पिन हो रहा होता है मुसलसल, तो अर्थ का कुछ पार्ट जो है वो सन के बहुत करीब होता है, और
उसकी स्पिनिंग की वजह से एक पार्ट जो है वो सन के करीब होगा, तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिकली जो अर्थ का अदर पार्ट है, बिकॉज अर्थ इज़ एन स्फेरिकल इन शेप, अर्थ स्फेरिकल शेप का है, तो जो अर्थ का नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पर ऑलरेडी हीट, सन की हीट नहीं पड़ रही होती, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि अर्थ की हीट जिन कंट्रीज़ पे पड़ रही होती है वहाँ पे समर और वहाँ पे स्प्रिंग को ऑब्ज़र्व किया जाता है, और अर्थ के वो एरियाज़ जो कि अपनी स्पिनिंग के दौरान सन की हीट से दूर होते हैं, वहाँ पे विंटर और ऑटम सीज़न ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया है और तमाम जगहों पे अलग अलग सीज़न्स को ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि हम जानते हैं कि जून इज़ अ हॉटेस्ट मंथ। हम सब जानते हैं कि जून और जुलाई जो है वो कराची में और जो है वो एज आ वेकेशनल मंथ जो है वो कंसीडर किया जाता है। अब रमज़ान मुबारक की वजह से और हीट स्ट्रोक की वजह से गवर्नमेंट उसमें कुछ चेंजिंग कर रही है, वो एक अलग बात है, बट जून एंड जुलाई को एक हॉट सीज़न कंसीडर किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हर जगह पे है? तमाम कंट्रीज़ में ही इस तरीके से है कि हर जगहों पे ही जून हॉट जो है वो सीज़न कंसीडर किया जाएगा? नो। इन ऑस्ट्रेलिया जून में वहाँ के लोग जो है वो कौन से सीज़न को एंजॉय कर रहे होते हैं? वो विंटर सीज़न को एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज़ जब अर्थ स्पिन कर रहा होता है तो अर्थ की स्पिनिंग के दौरान जैसे ही जून का महीना आता है, अर्थ के करीब वो तमाम कंट्रीज़ जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है वो सन के थोड़े से क्लोज़र होते हैं और उसकी वजह से सन की हीट को ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में और बाकी पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट अंडर कंट्रीज़ में वहाँ पर कौन सा सीज़न जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा होता है? समर। और वो पार्ट जो कि अर्थ सन की हीट से दूर होते हैं वहाँ पे विंटर या दूसरे सीजन्स को एंजॉय किया जा रहा होता है। आई होप कि आपने आज द रिवॉल्विंग अर्थ, द स्पिनिंग अर्थ और द टिल्टिंग अर्थ के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझा होगा। बट इफ़ यू वांट टू लर्न मोर यू हैव टू रीड योर बुक अगेन एंड अगेन। टिल द नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।